ये वो जगह है जहाँ पे योगी जी नर्मदा तट पे एक प्राचीन मंदिर है ये। तो यहाँ एक माता जी रहती हैं, तो यहाँ पे आज योगी जी आए हैं। तो ये पूरा नर्मदा तट है, बिल्कुल किनारे पे ही ये बिल्कुल आश्रम है। तो ये मंदिर है और ये गुफा है। यहाँ के कुछ लोकल हैं जिन्होंने योगी जी को उस टाइम पे देखा। ये कुछ हैं, ये कुछ यहाँ के लोकल बच्चे हैं जो योगी जी को फटे हालात में इन्होंने देखा। तो इनसे ही कुछ पास्ट का अनुभव लेंगे अपन कि योगी जी कैसे रहते थे। भैया नर्मदे हर। हाँ, तो आप हमारे गुरुजी को कैसे हालात में आपने शुरू में देखा था? हमने गुरुजी को जब आए थे, एक व्रत थे, वो भी बहुत महले व्रत थे, उसमें हमने देखा था। और वो भी फटे हुए थे कई जगह से, और आके बस बैठे हुए थे। कभी ठंड। कहाँ बैठे हुए थे? वहाँ पे एक झाड़ के साइड में, मंदिर के साइड में बैठे हुए रहते थे, या फिर यहीं पे बैठ जाते थे। ये देखो, ठंड का टाइम था वह, जब यहाँ पे आग लगाकर हवन के साइड में बैठे रहते थे। तो कितने सालों के बाद मिल रहे हो आप? कितने सालों के बाद मिल रहे हो? 4 साल, 3-4 साल बाद मिल रहे। अच्छा, तो 3-4 साल बाद। तब आप गुरुजी के बारे में क्या समझते थे? मतलब जब तो आप भी छोटे थे ना? हाँ, मैं भी छोटा था, और मुझे तो पहली बार ऐसा लगा था कि यार होगा कोई। मतलब इतना नोटिस नहीं किया था कि गुरुजी है, महाराज जी आए हैं। हमें लगा कि हाँ होगा, कोई आ गया होगा, बैठा है, आश्रम है तो किसी को मना नहीं बोल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ देखती। बाकी बाद में जब पता चला कि गुरुजी की आज। हाँ, तो आज तो गुरुजी की ड्रेस भी चेंज है। हाँ, आज तो आज कैसा लग रहा है आपको? आज मैं आया, मैंने पहचान नहीं पाया। हाँ, मैंने आके पहले देखा तो मुझे पता चला कि गुरुजी आए, तो मैं मंदिर में आया, मैंने देखा तो मुझे पता नहीं, मैं इधर उधर देख रहा था और मेरे सामने ही बैठे हुए थे। फिर मैंने देखा कि रास्ते तो चेंज है इनके। तो अभी आपके क्वेश्चन का जवाब दिया था गुरुजी ने, तो अब आपको कैसा लगा? तब तो अच्छा लग रहा है। अच्छा पर अब उनके बातें सुनकर संतुष्ट हूँ मेरे जीवन। मेरे पास जो है वो पर्याप्त है। बहुत खुश हूँ। चलो, आज मिलके आपको काफ़ी अच्छा लगा? काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। तो ये है माता जी जिनके लिए योगी जी इतनी दूर से सिर्फ मिलने के लिए आई। इनका काफ़ी भाव था तो कि चाय भी नहीं पी और 3-4 घंटे से यहाँ हैं। तो माता जी, जब पहली बार योगी जी को आपने देखा? मैं देखा पागल अच्छा जी। हाँ, ये सन्यासी माता जी हैं जो यहाँ के आश्रम में ही रहते हैं। तो ये कह रही है योगी जी को पहली बार देखा तो पागल जैसा लगा। अच्छा, तो फिर बातें की आपने, फिर कैसे पता चला कि ये तपस्या में है? अरे तो बाद में मालूम पड़ेगा, उठा जब। अच्छा अच्छा, सोया तो तब ऐसा लगा मैं पागल है। हाँ 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 हाँ। तो अब जैसे बताया कि इन्होंने अपना तो क्या कहेंगे, ये समाज के लिए ही जीते हैं और समाज के लिए ही अपना हर काम इनका समाज के लिए रहता है। तो जैसे आपको बताया और थोड़ी देर ही सत्संग हुआ। अब आपको कैसा लग रहा है? मैं जब तो पागल लग रहे थे और अब आपको, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इन्होंने बड़ा तप किया और बड़ा तप। हाँ हाँ, आपने जिंदगी में पा लिया जो पाना था। पर अपने को नहीं दे रहे हैं ना। आधा अपने को दे दे तो काम की बात। क्या अपने को दे दे? इनके पास है ही क्या? अरे इनके पास जो है किसी के पास नहीं है। अच्छा, ये बात। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो कुछ इस आश्रम का ये सन्यासी माता जी हैं और अब आप देखेंगे कि योगी जी यहाँ पे कहाँ कहाँ बैठ के रातें बिताते थे। यहाँ पे गुफा है। हाँ, ये यहाँ बैठते थे हन पे। और आप ये योगी जी को माता प्रेफर कर रही है कि यहीं रहो। ये इसी गुफा में। और इस गुफा में ये लाइट है अंदर? हाँ है, चल रहा है। इस गुफा का आप देख लेते हैं थोड़ा। चल रहा है, लाइट चल रहा है। इस गुफा में रहने के लिए मुझे बोली थी और मुझे भी गुफा की तलाश थी। ये देखो, जिन सात खो की गुफा किस टाइप की होती है। तो बस सिर्फ एक लाइट है और ये टोटल। यहाँ पे रहने मुझे भी गुफा चाहिए, आ जाइए आप। तो
योगी जी को। आ जाइए अंदर आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए कि किस टाइप से जो लोग गुफा में रहते होंगे तो शायद ये यहाँ शयन करते होंगे जो लोग रहते होंगे। हाँ, इसको यहाँ सोना होता यहाँ होगा। ये सोने का है। हाँ हाँ। ये सोने का है, अपना जैसे तपस्या करना है कर सकते हैं। ये गुफा बनाई गई है मंदिर में। मुझे भी गुफा की तलाश थी, लेकिन इस टाइप की गुफा मतलब? हाँ, चाहे जैसे भी, अब जैसे यहाँ चले आए मतलब गुफा का मतलब क्या कि मतलब एकांत है, बिल्कुल एकांत। एकांत, इसमें कोई आए ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो लैट्रिन बाथरूम तो करने जाना पड़ेगा इंसान हाँ, को। बाहर तो जाना पड़ेगा। वो उस टाइम पे एडजस्ट करेगा जिस टाइम पे पब्लिक ना हो। पब्लिक ना हो रात को। हाँ। मतलब ये गुफा में रहने का मतलब क्या है, जब मैं साधना में था तो मैं टॉयलेट एक हफ्ते में जाता था। एक हफ्ते में जाता था। हाँ। तो एक हफ्ते तक जरूरत ही नहीं पड़ती। ओह माय गॉड। हाँ, बस बाथरूम जाओ, वो भी 24 घंटे में एक बार, और ज्यादा ज्यादा 2 आधा गिलास पानी पीते थे। उस हिसाब से साधना करते हैं। गुफा में रहने का मतलब है भर पेट थोड़ी खाना है। हाँ। गुफा में रहने का मतलब है एक हफ्ते में लेटरिन जाओ। और क्या, जो फिर तो जैसे हमारे यहाँ बवासीर भगंदर हो जाते हैं तो बहुत तप इसी का नाम है। फिर क्या करें, शरीर को देखोगे तो तप नहीं होगा। गुफा में जाने का मतलब है कि बस जितने में शरीर चल सके उतना आहार लेना है, शरीर चलने के लिए। तो हफ्तों मल नहीं होता है, उतना ही भोजन करते हैं। ओहो, ऐसा मैंने किया है। उसमें तकलीफ भी होती है, ऐसा नहीं है। तकलीफ तो हाँ, बहुत मतलब बहुत ज्यादा होती है। ऐसा लगता है, मैं आपको एक अनुभव बता रहा हूँ कि जब हम बाथरूम में होते हैं, जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि गर्दन काट दे इस समय कोई, तो वो ज्यादा अच्छा। ओहो, समझ सकते हैं। एक सप्ताह में कोई टॉयलेट जाएगा, मतलब आंखों से आंसू, और ये होता था कि अगर गर्दन काट दिया जाए वो ज्यादा ठीक है। हाँ। समझ सकते हैं। या तो एक टाइम अगर नहीं फ्रेश होते हैं तो गैस में पेट दर्द करता है। तो वही तो कह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति बनती थी कि आप सोचिए ना कि ये भाव उठता था कि इस समय गर्दन काटना ज्यादा आसान है। अरे राम। हाँ, राम राम। उससे भी भयानक पीड़ा, और इस पीड़ा से मैं कई साल गुजरा। ओए होए होए। हाँ। ओह माय गॉड। और किसी से कह भी नहीं सकता, क्या, क्योंकि खुद की इच्छा है ना तपस्या करने की। हाँ, किसी ने जबरदस्ती थोड़ी ना करवाया है। कोई रोक भी नहीं है। ठीक है, किसी से कह नहीं सकते। टॉयलेट में ही आंसू भी पोंछ लो। सही सही सही। बाहर आंसू भी लेके नहीं आ सकते। अरे राम। हाँ, बिल्कुल। ये तो आज बता रहा हूँ आपको। तो इसका नाम तप है, इसका नाम साधना है। बहुत भैया ऐसे नहीं कि कोई आ जाए गुफा में रह ले तो पहले तो देख लो। गुफा में पहली बार ये देखी मैंने तो गुफा। यहाँ होता कुछ नहीं है, यहाँ सो जाओ और अपना। फिर ऑक्सीजन की भी इसमें कमी। हाँ बहुत ज़्यादा। ये देखो कितनी पैड़ियाँ हैं इसमें, कितना ऊपर से आए हम लोग। और वो भी फिर दरवाजा बंद करते होंगे ये रहने वाला तो। तो ये जो मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि जिस टाइप से आपने बताया एक सप्ताह टॉयलेट नहीं जाते थे क्योंकि खाते ही इतना थे कि शरीर चले, पानी इतना पीते थे, तो बॉडी में तो बहुत जलन होती होगी लाजमी, क्योंकि बॉडी तो हमारी जैसी ही है। तो क्या इतने तप के बाद ही हमें भी कुछ हासिल होगा, या खाली प्रत्यक्ष ज्ञान से प्रैक्टिकल जो आप बताते हो वैसा करके हमें? मुझे क्या है, मुझे तब इसलिए करना पड़ा, एक तो मुझे बताने वाला नहीं था। ठीक है, और दूसरा मुझे एक प्रत्यक्ष मार्ग ढूंढना था। मेरे जीवन में 2 बातें थी। मार्ग इसलिए ढूंढना था कि जब उपलब्धि होगी तो ही मार्ग मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। सही। तो इसलिए मुझे तब करना पड़ा। अब तो बहुत सरल तरीके से लोग निकल सकते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे एक कोई व्यक्ति हो, उसे पहाड़ से रास्ता बनाना हो तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एकदम। ठीक है, एकदम। मतलब कुछ भी हो सकता है,
वो उसकी जान तक जा सकती है एकदम। बनाने वाले की, एकदम जी। लेकिन उपयोग करने वाले बहुत फट से निकल जाते हैं। एकदम नहीं? सही सही सही। जैसे दशरथ माजी ने बनाना बड़ा मुश्किल था। देखो उन्होंने कई साल लगे बनाने में, हाँ? सही सही सही। जिंदगी लगा दी, लेकिन आज बहुत सरल तरीके से लोग उपयोग कर लेते हैं। यहाँ तो अब हमें तो देखिए, भैया हमें तो 10 मिनट मैं रहा यहाँ नहीं पे। इसमें, मेरे को चाहिए था, लेकिन मेरा काम हो गया तब मिला, कोई मतलब नहीं। हमें तो 10 मिनट भी नहीं हुए और हमें तो बड़ी घुटन भी लग रही है यहाँ पे, क्योंकि पूरी नमी नमी है यहाँ पे दीवारों पे भी।